अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम सेमीकंडक्टर्स जो हैं उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। तो स्टूडेंट्स, ये एक जो टॉपिक है ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा नोट्स की सूरत में, आप उसके स्क्रीनशॉट्स बना लीजिएगा और उसको अपने नोट्स जो हैं वो अपने खुद बना लीजिएगा आप लोग। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा ये कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हुए हैं सेमीकंडक्टर की डिफरेंट टाइप्स, तो सबसे पहले उनको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर्स वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो ये वाला टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये भी समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं और दूसरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जैसा कि नाम से जाहिर है ये प्योर होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये जब रूम टेम्परेचर होता है यानी 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पे इनमें से कुछ जो है वो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और ये रेशो भी मैंने आपको बताई थी कि 10⁻29 एटम्स में से एक बॉन्ड ब्रेक होने की जो है वो पॉसिबिलिटी होती है, चांस होता है। इस वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स के बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की खास बात थी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं हमेशा नंबर ऑफ होल्स के, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये तो हो गया ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उन वो कौन से होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करना चाहें, इम्प्योर से क्या मुराद है कि हम जो इंटेंशनली अपनी मर्जी से जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या नाम दिया जाता है, डोपिंग का। अब डोपिंग की रेशो क्या होती है, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आप लोग अगर इसको सेकेंड ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 17 में देखना चाहें तो उसमें भी ये रेशो लिखी हुई है कि 1 इंटू 10⁻6 जो है ये रेशो होती है 1:10⁻6। यानी जो प्योर सिलिकॉन के एटम्स होते हैं वह 10⁻6 में एक जो इम्प्यूरिटी एटम है वो ऐड किया जाता है, ये रेशो होती है तकरीबन। और इससे स्टूडेंट्स फ़ायदा क्या मिलता है डोपिंग की मदद से, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे जैसा कि 300 केल्विन पे अभी हमने पढ़ा कि जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो इस तरह से होती है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है 10 की ताकत 29 एटम्स में से, बॉन्ड्स में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना ज़्यादा ख़ास इसकी कंडक्टिविटी नहीं है, तो इस कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाता है डोपिंग के थ्रू। अब स्टूडेंट्स, इसकी कंडक्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है, तो आप इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि एक एटम जो है इम्प्यूरिटी का अगर आप ऐड करते हैं प्योर जर्मेनियम के 10⁸ एटम्स में, कितने 10⁸ एटम्स किसके हों, जर्मेनियम के, और उसमें आप कितने एटम इम्प्यूरिटी के ऐड करें, सिर्फ 1 एटम इम्प्यूरिटी का ऐड करें, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी प्योर जर्मेनियम की वो 16 टाइम्स जो है 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी अगर सिंपली जर्मेनियम की कंडक्टिविटी फ़र्ज़ करें मैं कह रही हूँ कि अगर 1 थी, तो जब हमने 10⁸ प्योर जर्मेनियम एटम्स में एक एटम इम्प्यूरिटी ऐड किया, कोई भी इम्प्यूरिटी का एटम, तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, यानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सिर्फ एक एटम को ऐड करने से। तो इसका ये फ़ायदा होता है डोपिंग का। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो बातें मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लोग उस वक्त जो है फिर बात करते हैं कि ये तो सब कुछ पढ़ाया नहीं गया था, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है, इनके नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने। अब स्टूडेंट्स, डोपिंग जो है वो 2 तरह की थी। एक हम जो इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं वो होती है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 5।
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों। और इसकी एग्जांपल्स क्या थी ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। ठीक हो गया। और इसमें स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो हम लोग ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो हम प्योर सिलिकॉन में ही ऐड कर रहे होते हैं ना इम्प्यूरिटी, तो प्योर सिलिकॉन में 300 केल्विन पे पहले ही एक आध इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाता है। हम पूरे क्रिस्टल की बात करें तो स्टूडेंट्स हम एक आध की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हुए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट हुए। वो जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में शामिल हो जाएंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या बन जाएंगे, होल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी कह रहे थे कि प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, तो जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो बनता है सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको नाम दिया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। उसको क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कम। तो ये इनकी रेशो होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकंड जो डोपिंग का मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, प्योर जो सिलिकॉन होता है इंट्रिंसिक सिलिकॉन, उसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं। अब उससे क्या होगा कि बोरॉन, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। और जब ये इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक बनता है वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये सारी डिस्कशन को अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखेंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को वैसे तो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हम इसके साथ इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। और वैलेंस और कंडक्शन बैंड हम किस में डिस्कस करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम में। तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी यानी फास्फोरस को ऐड करेंगे। और इस तरह से ऐड करेंगे स्टूडेंट्स के इसके चारों कॉर्नर्स पे सिलिकॉन एटम्स होंगे, जैसा कि प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन आपको रिकॉल करवा रही हूँ। और जो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 5। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो नेबरिंग सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, शेयरिंग होना शुरू हो जाएगी और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये फ्री है, इसको जो इसकी शेयरिंग किसी के साथ नहीं हो रही, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे मैंने जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाई है ये प्योर सिलिकॉन के केस में बनाई हुई है। तो इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके जाते थे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो एनर्जी गैप को जंप करके जाते थे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होना शुरू हो जाते थे। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो कंडक्शन बैंड में चले जाते थे और पीछे क्या बच जाते थे, होल्स बच जाते थे। ये तो था प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। लेकिन स्टूडेंट्स अब जैसे ही ये फास्फोरस की हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो फास्फोरस जो है इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन होती है ये बहुत कम होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाती है। अब ये मतलब इतनी कम होती है अट्रैक्शन कि हल्की सी एनर्जी से भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के असर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के असर से बाहर निकलने के लिए जो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो स्टूडेंट्स, अगर हम सिलिकॉन का एटम में फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं तो वो होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन।
इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए। और अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम की तो वो होगी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से कोई भी होल क्रिएट नहीं होगा। ये आप लोगों ने जहन में रखना है इस बात को। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन जब जंप कर जाएगा वैलेंस से कंडक्शन बैंड में तो फिर पीछे होल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, और ये फास्फोरस के न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के इफेक्ट से बाहर निकल जाएगा, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकालने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की है सिलिकॉन के केस में, वो कितनी है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ये रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल हो जाती है, और यही जो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जंप कर जाएगा रूम टेम्परेचर पर ही वैलेंस बैंड से कहाँ पे? कंडक्शन बैंड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा इसको मज़ीद डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, इसको आप अभी स्क्रीनशॉट बना के नोट्स भी बना लीजिएगा। एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फास्फोरस न्यूक्लियस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। जो न्यूक्लियस फास्फोरस का है वो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच गया है उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं, फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, तो जिसकी वजह से एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इसी एनर्जी को नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, और ये बहुत ज़्यादा लो है। इसकी वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में है अगर हम उस इम्प्योरिटी को ऐड करें, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के केस में। हम क्योंकि सिलिकॉन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, वाइल इन प्योर सेमीकंडक्टर्स, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर्स में स्टूडेंट्स इसके बरअक्स होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो अगर जर्मेनियम के केस में देखा जाए तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और अगर सिलिकॉन के केस में देखा जाए तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होती। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है वो स्टूडेंट्स उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में होती है। लेकिन जो अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर लेते हैं पेंटावेलेंट, तो उससे क्या होगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है इसके मुकाबले में। ठीक है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि प्योर सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्रिएट होंगे, लेकिन जब हम लोग इस फास्फोरस की वो करते हैं, डॉपिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं क्रिएट होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है, ये आप साथ साथ स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन भी करते जाएं, स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांचवा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, उसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी कैन बी ऑब्टेन्ड एट रूम टेम्परेचर, और वो इतनी ज़्यादा कम है कि उसको रूम टेम्परेचर पर ही हम हासिल कर सकते हैं। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री हो जाएगा, यानी आज़ादाना घूमना शुरू हो जाएगा, और यही किधर चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। एंड इट गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अभी इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम में भी डिस्कस करते हैं। एंड बिकम्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, और आपको पता है यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, यही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम में डिस्कस करते हैं। अब जी स्टूडेंट्स, ये प्योर सिलिकॉन के एटम्स हैं, और उसके सेंटर में हमने एक जो इम्प्योरिटी एटम है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 5 में से 4 ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया ना वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में एक और लेवल होता है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में नहीं था, लेकिन जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, डॉपिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक लेवल बन जाता है
इस कंडक्शन बैंड के करीब, इसको नाम दिया जाता है डोनर लेवल का। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसमें जो लेवल बनेगा वो क्या कहलाएगा, डोनर लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोनर लेवल यहाँ पे आ जाएगा। अब जितने ज़्यादा हम फास्फोरस एटम्स ऐड करते जाएंगे प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल में, उतने ही ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे डोनर लेवल में अवेलेबल होते जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उससे क्या होगा, आपको पता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का एक एनर्जी गैप होता है, और सिलिकॉन के केस में ये कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम जर्मेनियम को भी डिस्कस नहीं करते, मैं चूंकि सिलिकॉन की एग्जांपल ले रही हूँ तो उसी को ही डिस्कस कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे जर्मेनियम की मैंने राइट डाउन की हुई है, इसको याद कर लीजिएगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, अब इससे क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो स्टूडेंट्स ये डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड के दरमियान का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, वो सिलिकॉन के केस में है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि 0.05 जो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, जबकि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये इतनी आसानी से जंप नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस वजह से क्या होगा कि ये डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन किधर जंप करना शुरू हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब आपको जहन में ये सवाल आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर जंप करके जाएंगे यहाँ होल क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से नहीं बन रहे। होल हमेशा उस वक्त क्रिएट होता है जब बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है पहले ही फास्फोरस का, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब इसके बाद ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हैं, सारे के सारे ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इनमें से स्टूडेंट्स जो प्योर सेमीकंडक्टर है 300 केल्विन पे मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन और सिलिकॉन के दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है। अब उसके ब्रेक होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल। तो ऐसा ही हुआ है स्टूडेंट्स, ये वैलेंस बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव कर गया है, जंप कर गया है कंडक्शन बैंड में, सिर्फ एक। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ मूव करके गया है। मैंने आपको बताया था ये पॉसिबिलिटी चांस बहुत कम होता है, जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके गया है और वो किधर गया है, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया है और यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है। अब आप गौर करें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स डोनर लेवल से शिफ्ट करके गए थे कंडक्शन बैंड में, और एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करके गया है। और ये जो मूव करके गया है स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से मूव करके गया है, बॉन्ड ब्रेक की वजह से, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से मूव करके गया है, इसलिए यहाँ पे होल भी क्रिएट हो गया। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए हैं और एक होल क्रिएट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा जो तादाद है चार्ज कैरियर्स की वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और चूंकि सिर्फ एक ही होल है तो इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, वो होल हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब इसको मैं थ्योरेटिकली यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसकी फिर से आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अबव एनर्जी बैंड डायग्राम 9 इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम डोनर लेवल। कंडक्शन बैंड में जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आए हैं, डोनर लेवल से। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ से आया है, वो वैलेंस बैंड से आया है, वो बॉन्ड ब्रेक की वजह से, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए हैं, होल्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे NE इज ग्रेटर देन NH। जो मैं पहले भी अभी आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे होल्स की निस्बत, नंबर ऑफ होल्स की निस्बत इन N टाइप सेमीकंडक्टर।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम के हवाले से ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में पूछें, कमेंट सेक्शन में जाके पूछें और अपने क्वेश्चन जो हैं उनको क्लियर करें। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सेमीकंडक्टर वो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इन कंपैरिजन टू एनर्जी बैंड डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फिर से वही पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो यहाँ पे इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन में, वो कौन सी होती है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये सिलिकॉन के एटम्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं और जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं, होल का। अब जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स ऐड करते जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू डिस्कस करना चाहें तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में तो सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड था और दरमियान में एक हाई एनर्जी गैप था जो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था इन केस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, ये एनर्जी गैप था। मैं चूंकि यहाँ पे सिलिकॉन एटम्स डिस्कस कर रही हूँ इसलिए एनर्जी गैप भी उसी का ही डिस्कस कर रही हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट्स चूंकि हम यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर चुके हुए हैं, डॉपिंग हो चुकी है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में नहीं था। इसको नाम दिया जाएगा एक्सेप्टर लेवल का, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं और इसमें एक सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इस वजह से इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा जाता है एल्यूमिनियम को। और यहाँ पे जो लेवल बनेगा वो कौन सा होगा, एक्सेप्टर लेवल। इसको आप इस बात से याद कर लीजिएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लेवल बनता है क्योंकि ये एक्सेप्टर डॉपिंग की वजह से। ठीक है, अच्छा ये भी हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि ये जो एक्सेप्टर लेवल है इसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स ऐड करते जाएंगे उतने ही क्या क्रिएट होते जाएंगे, होल क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि मैंने 9 एल्यूमिनियम एटम्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो यहाँ पे कितने होल्स क्रिएट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल्स क्रिएट हो गए हैं एक्सेप्टर लेवल में। ठीक है, और इसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड यहाँ पे क्या है, एम्प्टी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो वैलेंस बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, इनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं वही कंडक्शन में अहम रोल प्ले करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन में कोई हिस्सा नहीं होता, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स के ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से ये ग्रीन कलर का जो मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है ये इधर जंप कर गया है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, होल। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ है प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब चूंकि हम डॉपिंग कर चुके हुए हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल भी मौजूद है। अब यहाँ ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका जो एनर्जी गैप है, ये वाला एनर्जी गैप एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के दरमियान का एनर्जी गैप ये है जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो टोटल अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाना चाहें तो वो है जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ये एक्सेप्टर लेवल में तो जा सकते हैं, लेकिन इनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, वो आसानी की तरफ जाएंगे, यानी नियरेस्ट जो उनके पास लेवल मौजूद है वो उधर चले जाएंगे, तो वो जाएंगे एक्सेप्टर लेवल में। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और इन होल्स को क्या करना शुरू कर देंगे, ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे।
इन होल्स को ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसको फिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा। होल क्या होता है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इन जो यहाँ पे खाली जगह हैं उनको फिल करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ये यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे, ये पीछे क्या क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे? यहाँ पे होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये वाला होल तो क्रिएट हुआ है बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, लेकिन ये वाले होल्स कैसे क्रिएट हुए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से क्रिएट हुए हैं। ये तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से फ्लो करेगा? ये होल्स की वजह से फ्लो करेगा। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो उस वक्त जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स। और वो होल्स किस में मौजूद हैं? वैलेंस बैंड में। वो कंडक्शन बैंड में मौजूद नहीं है। कंडक्शन बैंड में अब सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्स होंगे। इन 10 होल्स में से 9 होल्स जो हैं वो जो कि एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी एटम है इसकी वजह से क्रिएट हुए हैं, और एक होल जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से क्रिएट हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, इसको बहुत जो है गौर से और साइलेंस में जाके इस लेक्चर को सुनिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ आ सकें। तो स्टूडेंट्स इसको अब थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमने ये एनर्जी बैंड डायग्राम को डिस्कस किया है उसकी बिल्कुल वही थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा और डायग्राम को एज इट इज़ बनाइएगा जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, इन एनर्जी बैंड डायग्राम 1 इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मैंने अभी शो किया था वो किसकी वजह से था? बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड हेंस 1 होल इज क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड। इस वजह से एक होल क्रिएट हुआ है बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से वैलेंस बैंड में। लेकिन बाकी के 9 जो होल्स हैं वो किसकी वजह से क्रिएट हुए हैं? 9 होल्स आर ड्यू टू ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी विच आर ऑन एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड गोज टू एक्सेप्टर लेवल ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप। कम एनर्जी गैप था एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के दरमियान 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के केस में। चूंकि हम सिलिकॉन को डिस्कस कर रहे हैं तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा सिलिकॉन के केस में। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से ट्रांसफ़र होके जाते हैं एक्सेप्टर लेवल में तो उससे क्या होगा कि पीछे होल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो लीविंग बिहाइंड 9 होल्स इन वैलेंस बैंड। हैंस करंट इज ड्यू टू होल्स विच आर नाउ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस वजह से स्टूडेंट्स इस केस में जो अब करंट होगा वो किसकी वजह से होगा? होल्स की वजह से, जो कि अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स अभी आप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोका हुआ है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लें। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका मैंने रिजल्ट भी लिखा हुआ है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका मतलब ये है NH नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो सेम थे, इक्वल थे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो इसको 2 या 3 दफ़ा अच्छी तरह से बिल्कुल साइलेंस में माइक्रोफोन या हेडफोन लगा के सुने ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो और अच्छी तरह से लेक्चर समझ आए। और इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।